मालवानी एमएचबी कॉलोनी में गटर और रोड कार्य पर उठे सवाल, जनता ने जताई नाराजगी। दिनांक 30 अक्टूबर, मालवानी मलाड वेस्ट एमएचबी कॉलोनी गेट नंबर 8, चौल नंबर 56 में इन दिनों बीएमसी की ओर से रोड और गटर का काम जारी है। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जनता का आरोप है कि यह काम वर्क ऑर्डर के हिसाब से नहीं हो रहा है और ठेकेदार कंट्रैक्टर बिना किसी देखरेख के मनमाने तरीके से काम कर रहा है। लोगों का कहना है कि जो सुपरवाइजर मौके पर मौजूद है, उसे खुद इस काम की पूरी जानकारी नहीं है। इलाके में सोमवार से स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन साइट पर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है, न बैरिकेडिंग, न चेतावनी बोर्ड, न ही सेफ्टी स्टाफ। जनता को डर है कि इस तरह के हालात में कोई हादसा एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। कई जगहों पर बड़ी बड़ी खुली गटर दिखाई दे रही हैं। लोगों ने बताया कि गटर के अंदर पानी जमा है और उसी पर कंक्रीट डाली जा रही है, जिससे काम की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि यह गटर का काम लगभग 35 साल बाद शुरू हुआ है, लेकिन अगर इसे इस तरह किया गया तो कुछ ही महीनों में फिर वही हाल हो जाएगा। जनता का कहना है कि इतने सालों के बाद यह मौका मिला है, लेकिन अगर बीएमसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये काम बेकार साबित हो सकता है। लोगों ने बीएमसी और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस काम की जांच की जाए, वर्क ऑर्डर की कॉपी सार्वजनिक की जाए और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब देखना ये होगा कि मालवानी एमएचबी कॉलोनी गेट नंबर 8 पर चल रहा ये काम कितनी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और मजबूती के साथ पूरा होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको इस मुद्दे पर हर अपडेट वीडियो रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। जय महाराष्ट्र। You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इस समय हम मौजूद है मालवानी मलाड वेस्ट एमएचबी कॉलोनी में, जहां पर आप देख सकते हैं गटर का काम चालू है। यहाँ पर रोड का काम चालू है, रोड से पहले गटर का काम हो रहा है और इस गटर को लेकर यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ का काम बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो सलिया लगा है, बिना खपकी पानी नीचे है और इसके ऊपर ही काम होगा, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। तो यहाँ का काम बरोबर नहीं हो रहा है, इसको लेकर जनता में एक आक्रोश भी है, सवाल पूछ रही है ऐसा काम क्यों हो रहा है। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये जो गटर बन रही प्रीति जी, क्या बराबर से काम हो रहा है? नहीं, काम तो बराबर से कुछ भी नहीं हो रहा है। काम के नाम पे सब थुकपट्टी हो रही है। पहली बात तो 35 साल के बाद आज काम खोला है एमएचबी कॉलोनी में, उधर एनसीसी 35 साल के बाद आज हो रहा है और अगर बराबर काम नहीं हुआ तो फिर 35 साल रोना पड़ेगा आपको। 35 साल मैं तो बोल रही हूँ अगले साल ही रोना पड़ेगा, अगले साल ही बारिश। नहीं, 35 साल तक रोना पड़ेगा फिर अभी समझो 35 साल के बाद आज बन रहा है, तो समझो अगले 35 साल के बाद ही बनेगा रास्ता, बराबर। तब तक तो रोना ही है जनता को। कम से कम काम कर रहे हो तो ढंग का करके दो, आपके वर्क ऑर्डर में जो लिखा है उस तरीके से करके दो। अभी ये गटर है ना, वो गटर ब्लॉक करते हैं ना आगे वाली ब्लॉक करते हैं, पानी वैसे के वैसे। आपको पूरा पानी एम्प्टी करना है, दोनों साइड के गटर ब्लॉक करना है, जीरो वाटर होने के बाद में आपको गटर का बांधकाम चालू करना है। ये गटर के पानी के अंदर ही सीधा सीधा माल डाल रहे, तो माल कैसे रुकने वाला है, वो तो बह जाना है। क्या कुछ आपने ऐसा बात किया कि किस तरह से, किस प्रोसीजर से ये काम किया जा रहा है? क्या वर्क ऑर्डर है आप लोगों से शेयर किया गया? क्या कुछ बताया गया कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कोई जानकारी है आपको? वर्क ऑर्डर तो हम उनको कितने दिनों से मांग रहे हैं कि बाबा वर्क ऑर्डर देख ले, उसके अंदर क्या है क्या नहीं पता चले लोगों को। लेकिन ना उन्होंने अपने साइट पे कोई क्यूआर लगाया ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कब तक खत्म होएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वर्क ऑर्डर मांगते हैं वो देते नहीं है, और काम तो आप देख ही रहे हो कि इतना दिख रहा है। आप भी दिखाइए कैमरे में, ये देखिए यहाँ पे जो सलिया लगाई गई है, इसके नीचे बहुत पानी भरा हुआ है और वो कीचड़, अब इसी के ऊपर अगर कंक्रीट डालेंगे तो वो भी रुकेगा नहीं, वो भी बह जाएगा। अब वो यहाँ की जनता के मांगे कि किस तरह से काम हो रहा है, हमको बताइए, कितना डेप्थ है, क्या है, कैसे होगा, क्या कितने दिन चलेगा, इसको लेकर यहाँ पर
जनता सवाल करी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो तरीके से वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम नहीं, कोई वर्क ऑर्डर से काम नहीं हो रहा है, सब थोपपुटी काम हो रहा है। और जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजर को भी पूछ रहा है तो बोल रहा है मुझे मालूम नहीं है। हाँ, 1 मीटर का है क्या 600 का है कि 900 का, बोल रहे कहाँ 600 का कहाँ 900 का है, और डाउन किस तरह देना है वो उसको मालूम नहीं है। हमने महाराष्ट्र मेडिकल के उधर का भी गटर देखा है, और लास्ट में जहाँ पानी बहने का वहाँ भी देखा है। महाराष्ट्र मेडिकल के पास 5 फीट डीप है, तो जहाँ पानी जा रहा है बीएसटी बस के डिपो लास्ट में वहाँ 2 फीट है। तो इसी तरह इधर भी अगर काम होगा तो ये पानी कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। हाँ, और उनको हम बार बार पूछ रहे हैं कि किस तरह से, वो बोला मुझे मालूम नहीं है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीएमसी ने खाली कॉन्ट्रैक्ट देके छोड़ दिया है कि अपना पल्ला झाड़ लिया है। हाँ, जैसे कि बताया जा रहा है कि सुपरवाइजर का काम होता है कि सुपरवाइज करना, देखना, उनको जानकारी होना चाहिए, जबकि सुपरवाइजर खुद कह रहा है कि हमको कोई जानकारी नहीं है। इस तरह का इतना बड़ा आरोप लग रहा है। अगर हम सुपरवाइजर से मिलेंगे तो ये सवाल जरूर करेंगे उनसे। जो सुपरवाइजर है यहाँ का, वो बोलता मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो मतलब फिर काम कैसा कर रहे हो? आपके हाथ में वर्क ऑर्डर नहीं है। हाँ, मेरा सुपरवाइजर है लेकिन कोई आता नहीं बीएमसी पर। मैडम क्या लगता है कब तक इन लोग कुछ कहना मान ले रहे हैं? लोग ऐसा डाल देंगे, लोग कीचड़ है, ये कीचड़ के अंदर ही कंक्रीट रात को आके डाल देंगे, जबकि इसके नीचे कच्ची डालना चाहिए, पत्थर डाल के उसके ऊपर कंक्रीट डालना चाहिए, फिर स्टील रखना चाहिए बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से। लेकिन ये गटर के अंदर ही देखो, कीचड़ के अंदर ये लोग ने स्टील डाल दिया है ये, और ये स्टील के ऊपर अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद में आएंगे, चुपचाप से उसके ऊपर ही कंक्रीट डाल के चले जाएंगे। क्या बैठेगा वो? पूरा के पूरा कीचड़ में बह जाएगा वो। तो बहुत बड़ा मसला है एमएचबी कॉलोनी का। आप लोग भी यही रहते हैं? आपका नाम बताइए। 135 साल के बाद यहाँ पे काम हो रहा है। अगर ये काम अगर सही से नहीं हुआ, इसी तरह से थूक पट्टी करके अगर काम कर दिया जाए तो 1 साल के बाद फिर रोना पड़ेगा, फिर 35 साल के बाद बनेगा। क्या कहना चाहेंगे कि काम बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, ये काम बराबर नहीं हो रहा है और हमको ऐसा काम नहीं चाहिए मालौनी के अंदर। अगर तुम लोग तोड़ रहे हमारे घर के सामने का सिस्टम, तो हमारे को बराबर से करके दो। अगर कौन है यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर, कौन है उसका ठेकेदार, वो आके यहाँ खड़े रह के काम करवाए। हमको ऐसा काम नहीं चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सही, बराबर बोले, क्योंकि ये सही आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है, ये सब सही नहीं है। ये गटर 1 साल में ही खराब हो जाएगी कि फिर पता नहीं है, कुछ नहीं है। सारा तकलीफ गटर का ही है। यहाँ पर गटर भर जाती है, घरों में पानी भर जाता है, कोई देखने तो आता नहीं है इधर पे। कोई मैंने आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखी यहाँ पर खड़े होते हुए। सिर्फ प्रीति मैम को देखी हूँ जब से, और ये सर को देखी हूँ मैं कि ये लोग करते हैं, बातचीत करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है करके। बाकी का तो मैंने किसी को नहीं देखी यहाँ आते हुए। अभी और ये चीज गलत है, जब सूखा होगा तब तुम माल भरोगे तब वो गटर बैठेगी, और तुम पानी में ही डालोगे तो कहाँ से बह के जाएगा? ये गटर तो छोटी सी गटर हो गई है। ये अंदर कितनी गटर भरे, खोदोगे तो अंदर बहुत है, बहुत डीप है अंदर के डालोगे तो आप। ये इतने सारे जनता के सवाल है कि जो गटर बन रही है इसके नीचे कितना कीचड़ है, कितना पानी है, और इतने सारे जो सवाल है, क्या इसका जवाब बीएमसी के पास है या जो काम कर रहे हैं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर उनके पास है? आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए प्रीति जी आपके यहाँ के जनता को? नहीं, मैं जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि बीएमसी 35 साल के बाद जब रोड बना रही है तो ऐसा नहीं कर रही है। इन्होंने ये 20 साल पहले ही कर देना चाहिए था। आप ऑलरेडी 20 साल लेट हो लोगों की सेवा और लोगों की मदद करने में। एटलीस्ट कम से कम अभी जब काम निकाले हो, अपने रोड बना रहे हो, एमएचबी के गटर बना रहे हो, तो तरीके से बनाओ कि अगले 35 साल तक यहाँ पर पानी भरना ही नहीं चाहिए। बारिश का पानी नहीं भरना चाहिए, ड्रेन वाटर घर में नहीं आना चाहिए, गटर का पानी किसी के घर में नहीं आना चाहिए, किसी को इस तकलीफ से गुजरना नहीं चाहिए। 35 सालों से इसी हाल में है। कम से कम बीएमसी से इतना ही है कि कोई सुपरवाइजर हर रोज भेजे। 1750 गलियां खोद के रखी है, काम 2 गलियों में हो रहा है, बाकी 17 गलियों में लोग परेशान है कि हमारे घर के सामने खोद के रखा है। तो एटलीस्ट जब एक गली का काम निकाले है तो वहां के दोनों गटर लाइन और रोड आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरी गली आप खोदिए। अभी देखे आने के लिए रास्ता ही नहीं रखे, सारी गलियां खोद के रखे, और कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सिस्टम नहीं। क्या सिस्टम है? आप अंदर आ जाओ, वहां से महाराष्ट्र मेडिकल से अंदर आओ, आप ये एसी मस्जिद से अंदर आओ, हर गली खोद के रखी है, कोई बाइक लेके जा नहीं सकता है, सारे लोग फंसे हुए हैं। एक गली में काम चल रहा है, 4 गलियां ऐसी खोद के रखी हुई है। तो ये जो सिस्टम चला रहे हैं बीएमसी वाले, ये मत कीजिए, सामान्य लोगों को तकलीफ मत दीजिए। अगर ये गली का काम निकाला है तो ये गली के दोनों साइड के गटर आप पहले बनाइए,
कंक्रीट का रोड बनाइए, अपने बाकायदा एक सुपरवाइजर को भेजिए, हर 4 दिन में सुपरवाइजर करिए कि भाई इतनी डेप्थ सही है कि नहीं, ये माल भरा है जो बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से भरा है कि नहीं, ताकि अगले 35 साल तक एमएचबी में पानी भरने की कोई मसला नहीं हो। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं बोल रही हूँ आपके माध्यम से कि हम कोई भी काम उनको इस तरह से करने नहीं देंगे, हम वहां जाकर खड़े रहेंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि आखिर पैसा तो हमारे टैक्स का ही लग रहा है। कोई बीएमसी अपने घर से तो नहीं दे रही है, कोई नेता अपने घर से तो नहीं डाल रहा है, बरोबर, हमारे टैक्स के पैसों से टेंडर निकला है, तो हमें पूरा हक है, हम खड़े रहेंगे। और सारी आवाम से जो एमएचबी कॉलोनी के अपने अपने गली में जब भी जहां पर भी ये काम चालू है, लोगों ने अपने घर के बाहर आना है, देखना है कि ये ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, और अगर कोई नहीं सुन रहा है तो वहां का फोटो वीडियो निकाल के डायरेक्ट मुझे भेजना है उन्होंने। ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि जो बीएमसी जो काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, उनको इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टमेटिक काम नहीं किया जा रहा है। और जो ये काम भी जो इतना, जैसे एक और यहाँ पर हमको सुनने में आएगा इलेक्शन आया तो जल्दी जल्दी काम कर रहे, धूप पट्टी का काम कर रहे, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। या तो मैन पावर बढ़ाना चाहिए, और किस तरफ का कोई सिस्टम, जैसे बताया गया कि हर जगह खोद के रख दिए, कहीं यहाँ से नहीं जा सकते, वहां से नहीं जा सकते, तो कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। अन्ना जी, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मैं चैनल? यही बोलना चाहता हूँ कि जो वर्क ऑर्डर के हिसाब से अच्छे से काम करिए, ढंग से काम करिए, और बीएमसी का हर सुपरवाइजर डेली आना चाहिए। जो भी कंक्रीट होता है, ये सब सलिया विलिया काम होता है, डालते हो लोग, वो ठीक से करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुपरवाइजर को यहाँ पर डेली आना चाहिए, और सुपरवाइजर को पूरी जानकारी होना चाहिए, वो क्या सुपरवाइज कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है। कुछ सवाल किया जाए तो उसको खुद बोलता है कि मुझे पता नहीं है। तो बहुत सारे आरोप है, और जनता में यहाँ पे काफी आक्रोश है। अब आगे देखने वाली बात है कि बीएमसी और जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करती है, बीएमसी क्या एक्शन लेती है, आगे देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय महाराष्ट्र। क्या है, जो खुद के रखा है, थोड़ा सेफ्टी भी सोचना चाहिए कि बच्चे लोग गिरे नहीं यहाँ पर, सेफ्टी के लिए बैरिकेड लगाना चाहिए। कुछ तो यहाँ पर कोई सेफ्टी लगा हुआ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं लगा हुआ है। बैरिकेड, बच्चे लोग हैं, रात के टाइम इधर घूमते हैं, डेंजर है, तो कभी भी गिर सकते हैं। एकदम डेंजर जोन बना के छोड़ दिया है ये लोगों ने। जनता की कोई फिक्र नहीं है इनको, ये जियो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं, हम टुप्पटी करके चले जाएंगे। ये जो रॉड है, ये यहाँ तक ऊपर है, इसके बाद रॉड अंदर पूरा चली कीचड़ के अंदर है ये। गई। इस तरह का धूप पट्टी का काम किया जा रहा है। डाला वो तो प्राइवेट काम कर। हाँ, कोई सेफ्टी नहीं है, चलो बैरिकेड लगा डालते, कुछ लगा डालते। कितने साल के बाद काम हो रहा है? इसको बनता है कितने साल के बाद? 35 साल। काम कर रहे हैं, देख सकते हैं ये पूरे कीचड़ के अंदर, गंदे पानी के अंदर, ये लोग नाले के अंदर सिर्फ खोद के सलिया डाल रहे हैं। यहाँ पर कोई स्वेलिंग नहीं किए, कीचड़ के अंदर डाल के चले जा रहे हैं, और इसी के ऊपर लाके कंक्रीट डालने वाले हैं। ये सोसाइटी कौन सा है, एड्रेस क्या है इसका? सही है,
ये पूरा 56 है पूरा। हाँ, चौल नंबर 56 है। यहाँ पर कोई इसके अंदर ऑर्डर के हिसाब से कोई काम नहीं है और वर्क ऑर्डर के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। मैं कम से कम इनको 1 महीने से इनको बोल रहा हूँ, ये फिर भी मतलब फुल तुप्पट्टी का काम चालू है यहाँ पर। तो जबकि इस सोसाइटी में यहाँ पर एक स्कूल भी है और हाँ, एक बाजू मस्जिद में भी है, गुरुकुल जब स्कूल है। यहाँ पर स्कूल और मस्जिद के यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है और यहाँ तो पूरे एरिया में कैसा यहाँ होगा? पर क्या बाजू में स्कूल है, इनको बैरिकेड लगाना चाहिए। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आते जाते हैं, मंडे से खुलने और वाला यहाँ पर स्कूल। फैमिली के लोग रहते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे, बैरिकेड लगा के कोई सेफ्टी का कुछ नहीं है इनका। कभी कोई इधर हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बीएमसी से ये पूछना है, यहाँ पर कोई यहाँ के भी अधिकारी से बैरिकेड- पूछना है। और ये लोग ऐसा धड़ल्ले से इधर कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, इधर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग इधर। क्या हो रहा है ये? हाँ, ये लोगों के पैसे से ये बन रहा है, कोई अपने खुद के घर के पैसे से नहीं बन रहा है। ये यहाँ के लोगों के पैसे से, ये टैक्स के पैसे से ये बना रहा काम, सरकार काम कर रही है। और ये तुप्पटी का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अन्ना जी, वहाँ से यहाँ तक हम लोग देखे एक भी बैरिकेड नहीं दिख रहे कोई हैं। बैरिकेड नहीं इधर। अब सेफ्टी का मंडे कोई से स्कूल ध्यान भी नहीं खुलने रखा वाले हैं, हुआ ये स्कूल है कि बस आके कूद के चला रहे। कम से कम महीने भर से यही हाल है इधर का, और ऐसे ही तुप्पट्टी का काम चालू है पूरा इधर। अभी रात को चुपचाप आएंगे, इसके अंदर कंक्रीट डालेंगे और कंक्रीट डाल के चले जाएंगे। क्या है? तो आपका मानना है ये बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर और बीएमसी की मिली भगत है। जो कमला कंस्ट्रक्शन है, इसका काम फटाफट रोक डालना चाहिए बीएमसी को। इनका टेंडर कैंसिल कर डालना चाहिए फटाफट। मेरा रिक्वेस्ट है बीएमसी से, फटाफट इनका टेंडर कैंसिल कर डालना चाहिए। अभी इतने पानी में सलिया डाल रहा है, देखो बंदा। हाँ, बहुत डेप्थ है उसका, आधा पैर डूब गया। सलिया डालेगा इतने पानी में, फिर भी डाल रहे हैं। और इसके अंदर कंक्रीट डालेगा तो बताओ क्या होगा, क्या काम का होगा ये? वो गटर बह रही है वहाँ से, उसको रोके नहीं है अभी। और पूरी मालवनी खोद के रखे हैं। एक तो रास्ता पूरा करो पहले। कौन बना रहा है ये? सर कॉन्ट्रैक्टर कौन है इसका? अभी हमने इंफॉर्मेशन निकाली काशिफ भाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमला कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। और मैंने ये भी जानकारी निकाली है कि ये पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है माइनर रोड्स का जो कमला कंस्ट्रक्शन को गया है। 2017 को कंपनी रजिस्टर हुई है और उसके बाद से आज तक मेरे ख्याल से ऑनलाइन आप देखोगे तो कमला कंस्ट्रक्शन के 50 माइनर रोड प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर मुंबई में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारे रोड इसी प्रकार से बना रहे हैं, तभी टेंडर पे टेंडर उनको मिल भी रहे हैं। हालत देखो ना, जब यहाँ पर तुप्पट्टी का काम कर रहे हैं तो जहाँ पर लोगों को घर के बाहर आने का वक्त नहीं है, वहाँ क्या करते होंगे? वहाँ तो इससे भी ज़्यादा तुप्पट्टी का काम करते होंगे।